तो आइए देखते हैं, चैप्टर चल रहा है क्लास 8 में साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि युगपत समीकरण वाला। और युगपत समीकरण में हमने पहले ये जान लिया था कि x का मान y के पदों में कैसे निकाला जाता है और y का मान x के पदों में कैसे निकाला जाता है। और एक्सरसाइज 7A में शुरुआत के ही ये क्वेश्चंस थे। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो यहां पर हमने सवाल ले लिए हैं, दो सवाल हैं। एक है x माइनस वाई बराबर 4, दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 27। ये दो समीकरण हैं। क्या है ये एक सवाल है और ये दूसरा सवाल है। हर सवाल में देखो नाम ही है युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का मतलब हो गया कम से कम दो समीकरण इसमें साथ में रहेंगे और दो वेरिएबल वाले। कितने कितने चर वाले? दो चर वाले, दो अलग अलग चर वाले दो समीकरण रहेंगे, इसीलिए इसको युगपत समीकरण कहा भी जाता है। अब यहां पर जो सवाल दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों की मदद से हमको हल करना है और हल करने का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। जो इसमें चर हैं, चर मतलब अज्ञात राशि, चर मतलब अज्ञात राशि, उनका मान निकालना है। मतलब x और y का मान निकालना ही ये होता है कि समीकरण को हल किया गया। अगर x और y का मान पता कर ले गए तो समझ लो समीकरण हल हो गया। तो हम लोग देखेंगे पहले कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहले इस सवाल को, प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है, किसी एक समीकरण में से चाहे x का मान निकाल लो y के पदों में, चाहे y का मान निकाल लो x के पदों में। मतलब किसी एक चर का मान दूसरे चर के सापेक्ष निकाल लिया जाता है और उस मान को निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख दिया जाता है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। समीकरण 1 से, कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से हमने समीकरण 1 को लिया। क्या लिखा है समीकरण 1 में? x माइनस वाई बराबर 4। किसका मान निकाल ले? x का मान निकाल ले इसमें से। चलो x का मान निकालते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो y इधर माइनस में है ना, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, और इधर पहले से कौन था? प्लस का 4। अब देखो बेटा ये क्या मिला है, x का मान हमको मिल चुका है। तो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया है। इस मान को ले जाके समीकरण 2 में रख देंगे। कहां रखेंगे? जहां पर x होगा, क्योंकि x बराबर हो गया है y प्लस 4 के। जहां पर x होगा वहां पर हम y प्लस 4 लग देंगे। हाँ लिख देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसका मान? x का मान रखने पर, चलो रख देते हैं भाई। यहां पर है ना x समीकरण 2 में, 3 उसके गुणे में है ना, 3 ऐसे लिखेंगे। जहां पर x रखना है, x कितने पदों वाला? 2 पदों वाला है ना, तो हमको ब्रैकेट लगाना होगा। तो यहां पर लिखेंगे y प्लस 4। कितनी बात समझे हो? x यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? y प्लस 4। 3 जो था वैसे हमने लगा दिया ना, 3 ब्रैकेट के अंदर करके जो है x का मान हमने रख दिया। अब प्लस कितना है? 2y बराबर, यही तो है। अब देखोगे पूरा समीकरण सिर्फ y के पदों में रह गया है, x इसमें से खत्म हो गया ना। अब देखो y का मान निकल आएगा। इसको ब्रैकेट को खोलो तो हो जाएगा 3y और प्लस 3 4 जा 12 है ना, प्लस 2y बराबर कितना? 27। अब y वाले जुड़ जाएंगे भाई, देखो दोनों प्लस में है ना। 3y प्लस 2y कितने y हो गए? 5y और प्लस 12 बराबर 27 है ना। 5y प्लस 12 बराबर, अब हमको तो y चाहिए ना। क्या चाहिए? y। तो हम y वाले पद को बराबर के इधर रखेंगे, 12 को उधर भेज देंगे। तो 27 में से घट जाएगा कितना? 12। अब घटेगा तो कितना मिलेगा भाई? 27 में से 12 गया, कितना मिला?
बोलो। अरे 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो 5y बराबर 15 के, तो y बराबर 15/5। 5 जो है इधर गुणे में था ना, तो जब y निकालोगे तो 5 को उधर भेजोगे तो भाग में चला जाएगा, तो 5 तिया, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। देखो एक मान हमको मिल गया है। अब इसकी मदद से आप दूसरा भी निकाल सकते हो, चाहे जिसमें रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। जो समीकरण आपको छोटा दिखे उसी में रख दिया करो। समीकरण 1 छोटा दिख रहा ना, y का जो मान आया है इसको ले जाके समीकरण 1 में रख दिया जाएगा, तो रख देते हैं। y बराबर जो आया है 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं भाई। समीकरण 1 यहां पर है, हमको सिर्फ इतना करना है, जहां पर y है वहां पे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये है x माइनस y था, y की जगह क्या लिखोगे 3, और बराबर के इस पार क्या है 4 है। पूरा एक ही समीकरण तो लिया है मैंने, इसी को तो लिया है, बस जहां पर y था वहां पे क्या लिख दिया 3। अब x का मान निकाल लो, 3 को उधर भेज दो, इधर ये माइनस में था उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 3 उधर आया तो किसमें हो गया प्लस में। अब x का मान क्या हो जाएगा 4 + 3 7। हम x का मान भी निकाल चुके हैं और y का मान भी निकाल चुके हैं। यही होता है समीकरण को हल करना। और कौन सी विधि थी ये, प्रतिस्थापन विधि थी। कौन सी। अब एक सवाल आपको दे रहे हैं, अगर इसको कर सको तो करो। पहले x का मान निकाल लेना एक समीकरण से, और उस x के मान को ले जाके रख देना किसमें, दूसरे वाले में। जब दूसरे में रखोगे तो सब y के हो जाएंगे, तो y का मान आ जाएगा, और y का मान उठा के फिर से किसी में रख दो, चाहे पहले वाले में रख दो, तो x का भी मान आ जाएगा। तो ये वाला समझो आपका हो गया होमवर्क। क्या हो गया होमवर्क।